शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। आरती करते हो भागवत जी की? करते हो? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पाप काटने वाली है। ऐसी कथा श्रवण करके हमारा जीवन धन्य। तो ये कहते हैं महाराज यही वरदान दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। और एक ब्रज में बहुत प्यारी, ब्रज से तो कन्हैया ने ब्रज में गाय चराई, गायों को चराते हैं, गोपाल कहलाते हैं। एक बार मैया यशोदा ने कही चोरे लाला तू गैया चरावे जावे, नंगे पाम जावे, पामन में पनैया पहन के जायो कर। एक तो तू वैसी कारो, एक तो तू वैसी कारो है, और गैया चराए के गैयान के पीछे जा के गायन के खुरनते जब धूर उड़े तो वो तेरे मुख पे आवे और कारो है जावेगो। पनैया तो पहन के जायो कर, गोखरू के कांटे लगे वहां, कांटे ते तो बचेगो। गायों के प्रति कन्हैया का प्रेम देखिए। कन्हैया कह रहे मैया तू कह रही है तो मैं पनैया पहन लूंगा, पर एक ही शर्त पे। कहा कि तू सबरी गैया को पनैया पहरा दे। जब गैया पनैया पहन लेंगी तो मैं भी पनैया पहन लूंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज उन गोपाल की गाय इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है। आज सबसे ज्यादा दुखी है। आज तक गौ हत्या इस देश में बंद नहीं हुई। 68 साल हमें आजाद हुए हो गए, न गौ हत्या बंद हुई, न राम मंदिर बना, न कृष्ण मंदिर बना, न काशी में विश्वनाथ मंदिर बना। क्या ये हम लोगों के लिए दुख की बात नहीं है कि नहीं? दुख की बात है कि नहीं? गौ हत्या बंद। मेरे को कोई बता रहा था जितनी गौ हत्या आज हो रही है उतनी गौ हत्या तो अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है। अंग्रेजों के शासन काल में ये वो गाय है जिस गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गाय के मूत्र में गंगा जल वास करता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी वास करती है। ऐसी गाय को, और इस देश में एक बड़े गजब की बात चल रही है, और जितने भी धर्म हैं या समुदाय हैं उनके प्रति अगर कोई काम हो जाए तो पूरा मीडिया बढ़ चढ़ के उठाता है, पूरा मीडिया। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों की फीलिंग, भावना, कितनी बार भी कोई हट करता रहे वहां पर कोई उठाने वाला नहीं है और उस मीडिया में उसको कोई दिखाने वाला नहीं। ताली किस लिए बजा रहे हो? किस लिए बजा रहे हो? मीडिया वालों के लिए? उनके लिए एक बार बजाओ, उनके लिए बजाओ। जब भी आप मीडिया में देखोगे सिर्फ सनातन धर्म की निंदा नजर आएगी, लेकिन कोई भी यह प्रश्न नहीं करता कि गौ जो बेजुबान है, जो सबको अमृत प्रदान करती है, ऐसी गौ मां को मारा क्यों जाता है? जिसे हम मां कहते हैं उसे मार दिया क्यों जाता है? काट क्यों दिया जाता है? 68 साल हो गए हमें आजाद हुए, क्या कोई भी भारत का सच्चा सपूत इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सका जो गौ हत्या हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे? कौन कौन चाहता है गौ हत्या बंद हो जाए? जो चाहते हैं हाथ उठा के बताइए। कौन कौन चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? मैं तो चाहता ही तभी बोल रहा हूं। सब चाहते हैं। तो क्या हमारी फीलिंग इन लोगों को नहीं दिखती? हमारी भावना हट नहीं होती है क्या? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमें अधिकार नहीं है कि अपने देवी देवताओं का मान सम्मान बचा सके? ये सम्मान, ये अधिकार हमारा संविधान भी देता है, लेकिन कुछ मूर्खों को ये लगता है कि संविधान कुछ लोगों के लिए, हम लोगों के लिए संविधान भी नहीं है। ऐसा नहीं है। इसी देश के हम नागरिक हैं और इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि राम मंदिर अयोध्या में बने,
कृष्ण मंदिर मथुरा में बने और गौ हत्या हमेशा के लिए बंद हो, ऐसी मेरी इच्छा। मैं तो संतों के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, आप अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। आप सब संत महात्माओं से मेरा निवेदन है, इस कलंक को मिटवा दीजिए कि गौ हत्या हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस कलंक को मिटवा दीजिए। महाराज जी के 78वें जन्म दिवस पर यह उपहार हम सबको देना चाहिए। सभी साधु समाज को एकत्रित होकर ये 2-3 चीजें उठा देनी चाहिए कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। चाहे तुम्हारे देश का कितना भी बड़ा नुकसान हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश का सम्मान बढ़ जाएगा जिस दिन इस देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। ईंट पत्थरों से विकास नहीं होता, चरित्र से विकास होता है मेरे भाई बहन। ईंट पत्थर तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन विकास उसी का नाम है जो हमारे धर्म और संस्कृति को बचा के रखे। तो हमारी संस्कृति में गाय बहुत बड़ा हिस्सा है। गौ का संवर्धन होगा तो देश का संवर्धन होगा। जिस गाय की सेवा कृष्ण करे, गोपाल जिन गायों को चराने के लिए पीछे पीछे चले, गाय को मां का दर्जा दे, ऐसे गाय को सरेआम काट दिया जाता है। ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड किए जाते हैं कि देख ले सच्चा हिंदू होगा तो उसका सीना फट जाएगा। इतने बुरे तरीके से गाय को काटा जाता है। मैं तो कभी कभी भगवान से कहता हूं, भगवान इससे तो अच्छा है हमें इस दुनिया से उठा ले, क्योंकि हमें इस दुनिया में ऐसे दृश्य देखने के लिए आपने नहीं भेजा, तो हमें ये दृश्य नहीं देखने। पता नहीं वो कायर लोग कैसे, जिनकी छाती में कभी दर्द नहीं होता, ये सब देखने के बाद भी कैसे लोग हैं जिनके हाथों में सत्ता रही है अब तक, जिन्होंने गौ हत्या पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। देना चाहिए, हम सबको ध्यान देना चाहिए। अगर कृष्ण की सेवा करनी है तो गाय की सेवा भी करनी होगी, तभी गोपाल प्रसन्न होगा मेरे भाई बहन, तभी गोपाल प्रसन्न होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अगर जोश में आके मैं कुछ ज्यादा कह गया हूं तो क्षमा करना, लेकिन हिंदू हूं, माँ का दूध पिया है सनातन धर्म के माध्यम से, तो वो तो रहेगा सब ठीक। महाराज श्री कह रहे हैं कि हमने जो कहा है वो एकदम ठीक है, 100% ठीक। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। ये तो अयोध्या के भक्त हैं जो इतनी जोर से बोल रहे। जब पूरे देश के हिंदू इकट्ठे हो गए, सोचो क्या होगा। राम मंदिर 24 घंटे में बन के तैयार हो जाएगा मेरे गारंटी। तो हम सब महाराज श्री के जन्मोत्सव पर ये प्रार्थना भी करेंगे सरकारों से भी, देश की प्रदेश की, कि राम मंदिर बने और गौ हत्या तो तत्कालीन तौर पर इस देश में बंद होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण गौ चराते हैं, गोपाल उनका नाम है। ब्रह्मा जी जब ये दृश्य देखते हैं तो ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो जाती है कि ये कैसा भगवान है, ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म है जो गोपियों का ग्वालों का झूठन खा रहा है, झूठन खा रहा है। तो ब्रह्मा जी की मति, देखो इसी को कहते हैं भगवत लीला। भगवान के रहस्य को बड़े से बड़ा ज्ञानी नहीं समझ पाता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहते कि मैं भगवान को पूर्णतः जानता हूं। और एक बात, जितने भी आपको ज्ञान अर्जित करने हैं कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप अपूर्ण ही रहते हो, पूर्ण नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म के तत्व को जानने में पूर्ण नहीं है। अगर पूर्ण होते तो मति भ्रमित होती क्या? क्या उन्हें नहीं पता कि हम देवताओं के दुख को दूर करने के लिए कृष्ण अवतार में भगवान पधारे? सिर्फ एक दृश्य देख लिया कि ग्वाल वालों की झूठन खा रहे हैं तो उनकी भी मति भ्रमित हो गई। अब उनकी मति भ्रमित हो गई तो ग्वाल वालों की चोरी करके ले गए। अब भगवान ग्वाल वाल को देखने गए, पीछे से गैया बछड़ा, जो बछड़ा थे वो चोरी करके ले गए। अब भगवान पहले तो ऐसे रो रहे हैं जैसे एक साधारण बालक रोता है, वन में अकेले रह गए, बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो बालक ही है, ऐसे बालकों की तरह रो रहे हैं, अनजान संसारिक साधारण बालक की तरह, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने सोच लिया
अब भगवान बोले कमाल कर दिया, हमारे ही बनाए हुए ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे। चलो परीक्षा लेनी है ना, लो परीक्षा। क्या परीक्षा दी मेरे ठाकुर जी ने। जितने ग्वाल चोरी हो उतने ग्वाल बन गए, जितने बछड़ा चोरी हो उतने बछड़ा बन गए। और सिर्फ ग्वाल और बछड़ा ही नहीं बने, जो ग्वालों ने वस्त्र पहने थे वो वस्त्र भी बन गए, जो डंडा हाथ में लिए थे वो डंडा भी बन गए, जो बछड़ाओं ने गले में घंटी बांधी हुई थी वो सब बन गए। जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने जिसकी चोरी की उन्होंने जो जो पहना हुआ था वो सब बन गए। भगवान इसीलिए तो कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर जगह तो वो मौजूद है। तो भगवान ने अनेक रूप बना लिए और कहते ये लीला कई दिनों तक, महीनों तक चली। आखिरकार ब्रह्मा जी की मति जब स्थिर भगवान ने कर दी तो क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, आप ही का बनाया हुआ ब्रह्मा मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका। नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको बैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में रजु है कि मिलूं यह प्रीत की रीत निभावनी है। बन बल्लभ गाय चरायो करूं सुनु ग्वालन की गुहरावनी है, नद नंदन की देहरी पे घिस के ये कर्म की रेख मिटावनी है, ये कर्म की रेख मिटावनी है। अब एक और लीला प्रसिद्ध है हमारे ब्रज में। ब्रजये प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनाते स्थूलपाद चोरम अनेक जन्म जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बहुत से लोग कहते हैं ये कैसा ब्रह्म है जो माखन की चोरी करता है, ये कैसा ब्रह्म है जो घर घर जाके माखन चुराता है। सबसे पहले तो समझिए ये वो चोरी किसके यहां करता है, चोरी किसके यहां करता है? बोले गोपियों के यहां। आप एक बात बताओ, आपके घरों में चांदी के बर्तनों में भी माखन रखा हो और आप कहो भगवान आके पालो, फ्रिज में रखा हुआ है, चाबी फ्रिज में लगी हुई है, आज तक पाया है भगवान ने तुम्हारे यहां के? बोलो बोलो, पाया है? क्यों नहीं पाया? क्योंकि तुम गोपी नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं है। तुम चांदी की प्लेट में सजा के भी भोग लगाते हो तो 2 रोटी रखते हो, 2 रोटी वापस। एक ग्रास भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया और वहां जबरदस्ती गोपियों के घरों में चोरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक बार कन्हैया अपनी मैया से माखन मांग रहे, मैया वो माखन दे दे, बड़ी जोर से भूख लग रही है। मैया करी लाला नेक देर रुक जा, मैं तो सद माखन दूंगी, नेक दही चला लेंगे, बस नेक देर रुक जा, कल को रखे हुए माखन नहीं दूंगी। तो अब ही निकाल रही हूं दही मंथन कर। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छा हो वही भगवान को दो। भगवान को जो भेंट करना हो, जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे बढ़िया हो। आजकल लोग जब भगवान के मंदिर में भेंट चढ़ाने जाते हैं ना, तो देखते हैं सबसे पुराना 10 का नोट कौन सा है। भाई हम लोग कथावाचक है, हमें एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा 10 के नोट आते हैं और वो भी ठीक ठाक तो आते ही हैं। कुछ नोट ऐसे आते हैं जो मार्केट में जाते ही नहीं है, समझ गए? ऊपर से वो चिपका के दे देते। क्या चिपकाते? अरे भैया हम तो ये सुना था जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यही सोच के हमने भगवान को दे दिया। लो प्रभु, इस नोट को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, तुम ही स्वीकारे, तेरो भलो करे। भगवान तो स्वीकार करे पर पंडित जी को कहा होएगो? पंडित जी क्या करेंगे? पंडित जी को एक्स्ट्रा थोड़ी मिली वही सरकार ते वो परमिशन कि फटी नोट ने ले लो। नहीं, जो सबते कोरी होए 10 की नहीं, वाई के से रंग की तो है 1000 की। अटैक पड़ जाएगा चढ़ावे से पहले, अटैक पड़ जाए, चढ़ा नहीं सके। कहवे को दानी बने पर ढूंढ है 10 की। अरे छोड़िए ना, मैया यशोदा का प्रेम देखो। मैया कह रही है कल को धरे हुए नहीं,
आज को सदमाखन तेरे लिए दूंगी, अभी चलाऊंगी दही, मंथन करूंगी दधी मंथन, फिर तो दूंगी। मैया के आगे कन्हैया मचल रहे, नए मैया वो बड़ी जोर से भूख लग रही है, मैया मोह अभी दे दे, ओ भैया अभी दे दे मैया, चुप मेरे वो देर मत करवा मैया, बड़ी जोर से भूख लग रही है 23। अब सखी देख रही है, प्रेम उमड़ रहा है, आ देखो कितने भाग्य मैया यशोदा के, कन्हैया मांग मांग के माखन खा रहे, मांग रहे, अरे का हमारे कबू ऐसे भाग्य होंगे जो कन्हैया हमारे घर में आवे और माखन पावे। अब सुनो एक और बात, सुनाऊं कि ना है, सुनाऊं कि ना है? उसे भगवान क्यों कहते हैं? उसे भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भावनाओं को पूर्ण करता है और अपनों की भावना वो पहले पूर्ण करता है। गोपियां उसकी अपनी हैं। जब कृष्ण को लगा कि ये गोपी चाहती हैं कि मैं इनके घर जाऊं और माखन पाऊं, तो फिर भगवान ने 9 लाख गैया जिसके घर में दूध देती हो उस इतने माखन के भंडार को त्याग कर, मैया यशोदा के घर के माखन को त्याग कर गोपियों के घरों में जा जा के चोरी इसलिए करते हैं जिससे गोपियों को सुख प्राप्त करा सके, जिससे गोपियों की भावनाओं को पूरी कर सके। अब बात एक और उठती है, महाराज जब माखन पवाना ही था तो अपने हाथ से पवा देती, चोरी करवाने की क्या जरूरत है? ब्रह्म को एक चोरी का लालछन लगवा दिया। अरे बोले क्या साहब तुम क्या जानो इस बात को, आज से 35 साल पहले वाली जो बहुएं हाथ उठाएं, जो आज से 35 साल पहले बहू रही हैं हाथ उठाओ। सासू मां थी आपकी? थी ना? बताओ जब आप घर में आई सासू मां के ऑर्डर बताओ क्या क्या थे? पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।